नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रसिया के एक ऐसे गेम चेंजर विमान की जिसने पूरी दुनिया की रक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया है। रसिया ने अपनी 5th जनरेशन की स्टेल्थ फाइटर Su-75 चेकमेट को अनवील कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह विमान अनमैन्ड भी हो सकता है। इस विमान की पहली उड़ान साल 2026 के शुरुआत में होने वाली है। तो आइए जानते हैं इस खतरनाक लड़ाकू विमान के बारे में सब कुछ विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, Su-75 चेकमेट को सबसे पहले साल 2021 में मार्क्स एयर शो में दुनिया के सामने पेश किया गया था, जहां खुद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन मौजूद थे। यह विमान सुखोई डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का हिस्सा है। शुरुआत में इस विमान की पहली उड़ान 2023 में होनी थी, फिर इसे 2024 और 2025 के लिए टाल दिया गया, लेकिन अब आधिकारिक रूप से कंफर्म किया गया है कि इसकी मेडन फ्लाइट 2026 की शुरुआत में होगी। रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से इस प्रोजेक्ट में कई देरी आई, क्योंकि रसिया पर लगे इंटरनेशनल सैंक्शन की वजह से उन्हें सेमीकंडक्टर्स और हाईटेक इक्विपमेंट इंपोर्ट करने में दिक्कत आई। लेकिन रसिया ने इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। दुबई एयर शो 2025 में सुखोई के टेस्ट पायलट सर्गेई बोगडेन ने कंफर्म किया है कि विमान 2026 की शुरुआत में अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेगा। दोस्तों, यहाँ सबसे खास बात यह है कि चेकमेट को सिर्फ अनमैन्ड विमान के रूप में नहीं बल्कि 3 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में बनाया जा रहा है। पहला है सिंगल सीट अनमैन्ड वर्जन, दूसरा है 2 सीट ऑप्शनली मैन्ड वर्जन और तीसरा है फुली अनमैन्ड वर्जन, जो इसे एक बेहद वर्सटाइल और फ्यूचर रेडी फाइटर जेट बनाता है। अब बात करते हैं इसकी तकनीकी विशेषताओं की, जो इसे एक डेडली वेपन बनाती है। तो दोस्तों, यह विमान कम ऊंचाई पर 1300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, जबकि अधिक ऊंचाई पर इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.8 से 2 मैक के बीच है, यानी करीब 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। सर्विस सीलिंग की बात करते हुए यह विमान 15,000 से 16,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जो इसे हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए एकदम सही बनाता है। कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो यह विमान मैक्सिमम मैक स्पीड पर 2800 से 2900 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, यानी लॉन्ग रेंज मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस विमान का टेक ऑफ वेट 26 टन है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी कॉम्बैट लोड कैपेसिटी 6000 से 7400 किलोग्राम तक है, यानी यह भारी मात्रा में हथियार ले जा सकता है। इस विमान में इंटरनल वेपन बे है, जिसमें 5 मिसाइलें रखी जा सकती है। साथ ही इसमें 30 mm का ऑटोमेटिक कैनन भी लगा है। दोस्तों, Su-75 चेकमेट का डिज़ाइन बेहद फ्यूचरिस्टिक है। यह सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में बना है, जो इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। इस विमान की सबसे खास बात है इसका स्टेल्थ डिज़ाइन, जिसकी वजह से यह एनिमी रेडार से बच सकता है। इसमें एडवांस AI इनेबल्ड सिस्टम लगा है, जो पायलट के लिए को पायलट की तरह काम करता है और उसके वर्कलोड को कम करता है। यह सिस्टम विमान के सभी इंपॉर्टेंट सिस्टम को मॉनिटर कर सकता है और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। इस विमान में एक्टिव फेज्ड एरे रेडार यानी APAR भी है, जो हेवी इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस की स्थिति में भी टारगेट को ट्रैक कर सकता है। यह रेडार एक साथ 6 एरियल टारगेट्स को अटैक कर सकता है और 30 टारगेट को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है। इंजन की बात करें तो उसमें NPA Saturn AL51F1 का डेरिवेटिव इस्तेमाल किया गया है, जो 14,500 से 16,000 किलोग्राम तक का थ्रस्ट जनरेट करता है। इस विमान का थ्रस्ट टू वेट रेशियो लगभग 1:1 का है, जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दर्शाता है। दोस्तों, अब आते हैं इसकी सबसे रोमांचक फीचर यानी इसकी अनमैन्ड कैपेबिलिटी, जो इसे सचमुच रिवोल्यूशनरी बनाती है। दोस्तों, Su-75 चेकमेट को 3 वर्जन में डेवलप किया जा रहा है: बेसिक सिंगल सीट अनमैन्ड वर्जन, 2 सीट ऑप्शनली मैन्ड वर्जन और फुली अनमैन्ड वर्जन। दोस्तों, अनमैन्ड वर्जन में कॉकपिट नहीं होगा और यह कंप्लीटली ऑटोनोमस हो सकता है। यह लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जहां यह मैन्ड फाइटर के साथ उड़ सकता है और इसके मिशन को हैंडल कर सकता है। दोस्तों, यह फाइटर जेट UAVs के साथ भी नेटवर्क सेटअप में काम कर सकता है। इसमें स्मॉल ड्रोन्स को कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, जो रियल टाइम बैटलफील्ड इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। 2 सीट वर्जन को कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो ड्रोन्स और लॉयल विंगमैन टाइप अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर सकता है। दुबई एयर शो 2025 में कॉकपिट लेस ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट का एक मॉकअप भी दिखाया गया है। यह दिखाता है कि रसिया इस डायरेक्शन में सीरियसली काम कर रहा है। दोस्तों, यहाँ एक और चीज़ है, रसिया इसे मुख्य रूप से एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रखकर बना रहा है। इस विमान की कीमत 25 से 30 मिलियन $, यानी करीब 210 से 250 करोड़ रुपए के बीच होगी। यह अमेरिकन F-35 लाइटनिंग II के मुकाबले काफ़ी सस्ता है, जिसकी कीमत $100 मिलियन से ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है, चेकमेट की ऑपरेशनल कॉस्ट पर फ्लाइट आवर F-35 की तुलना में सिर्फ 7वां हिस्सा है। रसिया ने अनुमान लगाया है कि अगले 15 सालों में 300 विमानों की एक्सपोर्ट डिमांड हो सकती है। इंडिया के साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट की भी बात हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया को इस पर विचार करने चाहिए, क्योंकि यह काफ़ी अफोर्डेबल 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। दोस्तों, 2026 की शुरुआत में फर्स्ट फ्लाइट होगी, इसके बाद टेस्टिंग का फेज शुरू होगा और 2026-27 में इनिशियल डिलीवरी शुरू हो सकती है। रसिया की प्लानिंग है कि अगले कुछ सालों में इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाए और अनमैन्ड और लॉयल विंगमैन वेरिएंट्स की डेवलपमेंट भी पैरेलली चलती रहे। यह फ्यूचर एयर कॉम्बैट का गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों,
जहां मैन्ड और अनमैन्ड सिस्टम एक साथ ऑपरेट करेंगे। दोस्तों, रसिया इसे 6th जनरेशन एयर डोमिनेंस सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहता है। यह थी रसिया की रिवोल्यूशनरी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर SU-75 चेकमेट की पूरी कहानी। यह विमान अपनी अनमैन्ड कैपेबिलिटी, एडवांस AI सिस्टम और अफोर्डेबल प्राइस के साथ ग्लोबल फाइटर जेट मार्केट में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकती है। हालांकि इसके सामने चैलेंजेस है, खासकर रसिया यूक्रेन वॉर और सैंक्शंस की। लेकिन रसिया सक्सेसफुली अगर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है तो यह कई कंट्रीज के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, 2026 के फर्स्ट फ्लाइट का मुझे भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।